उनकी जो हार की बौखलाहट है वो अब देखने को मिल रही है। जिस तरीके से उन्होंने ये नीचता अपनी एक राजनीति में स्थापित की है, अपने कॉन्फ्रेंस में खुद ही कह रहे कि मेरे पास सबूत नहीं है। नमस्कार, मैं आशा गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म हो चुका है। एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता पूरे दमखम के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर एलजेपी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि हमें बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। हम अभी एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के 5वें चरण में हैं और हमें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बयान पर शांभवी चौधरी ने तीखा पलटवार किया है। शांभवी चौधरी ने कहा कि उनकी हार की बौखलाहट अब साफ दिख रही है। वे ऐसी बातें कह रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। खुद वे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि उनके पास सबूत नहीं है। जिस तरह वे झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। नहीं, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। अभी हम लोग अपने एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के 5th फेज में हैं और बहुत लोगों का समर्थन मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। सिर्फ जहाँ पे अपने विधायक है वहाँ नहीं, जहाँ पे अपने विधायक नहीं है वहाँ पे भी पूरा समर्थन मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है जनता का। और अगर हम लोग जो अभी का समर्थन है उससे हम लोग एकदम श्योर हैं कि हम लोग इस बार 225 पार कर जाएंगे। प्रशांत किशोर ने जिस तरीके का आरोप लगाया आपके पापा पे, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए वो कहीं ना कहीं उनकी जो हार की बौखलाहट है वो अब देखने को मिल रही है। जो चीज़ है ही नहीं उस चीज़ को वो फिल करने का कोशिश कर रहे हैं। जो भी मेरे पास है वो सब डिक्लेयर्ड है, जो भी उनके पास है वो सब डिक्लेयर्ड है, वो सारा चीज़ कुछ बाहर है। जिस तरीके से उन्होंने ये नीचता अपनी एक राजनीति में स्थापित की है, जिस तरीके से नीच तरीके से जाकर बिना मतलब का, और वो अपने कॉन्फ्रेंस में खुद ही कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ प्रमाण के साथ बोल रहे हैं, वो एक अंदाजा लगा के बोल रहे हैं मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो जब आपके पास सबूत होगा तब हम लोग बात करेंगे। जब आपके पास सबूत है ही नहीं और जब आप कुछ स्थापित कर ही नहीं पा रहे, बिना मतलब का आप एक फॉल्स प्रोपेगेंडा जो अपना स्प्रेड करे राजनीति में, एक अलग तरह का नीचता का आपका व्यवहार हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है। और जिस तरीके से उन्होंने हमारे स्वर्गीय ससुर जी आचार्य किशोर कुणाल जी के काम के कार्य को उन्होंने टारगेट किया है, ये निंदनीय है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी मेरे, अगर हम क्या बोले, हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन वो मेरे ससुर जी के पैर की धूल के कण के बराबर भी नहीं है। जितना काम जन सेवा और मानव सेवा का आचार्य किशोर कुणाल ने किया और जिस तरीके से वो पूरी ईमानदारी के साथ अपने जीवन को वो जिए हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके ट्रस्ट को इस तरीके से टारगेट करके उस पर लालछन लगाना, जो है सबूत सब दुनिया के सामने। हम लोग को इसमें कुछ एडिशनल नहीं कहना है। आप उनका भी अकाउंट चेक कर लीजिए, आप मेरा भी अकाउंट चेक। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। दीपावली और छठ पूजा को ध्यान में रखकर चुनाव की तारीख तय होगी और 4 से 10 अक्टूबर के बीच चुनाव की घोषणा हो सकती है। बता दें कि बीते गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात की थी और मुलाकात के दौरान सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जेडीयू सांसद संजय झा और मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। जिसके बाद एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। लोग ये कयास लगा रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे का खाका तैयार हो चुका है। खैर, किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी ये तो आधिकारिक ऐलान के बाद ही पता चल पाएगा। बिहार समेत देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।